और भट्ट साहब, ये ज़रा नई मंडी के हवाले से बताइएगा। पिछले साल बड़ी लड़ाई भी रही जो है ये मछली फरोश आड़तियों की और इंतज़ामिया के साथ। वही अभी तक दुकान नहीं मिली। एसी साहब ने उधर से हटदर्मी करके हम लोगों को इधर शिफ्ट किया। पिछला साल भी हमारा बर्बाद हो गया। 60 लाख रुपया इस्लाम साहब ने मांगा, उसके पास गए तो उसने 80 लाख रुपया मांग लिया। उस इन्वेस्टर के पास कौन लेके गया था? मुझे उसके पास ले गया था चौधरी मोहम्मद लियास नायब सदर और जनरल सेक्रेटरी मुबारक अली साहब। अगर मैंने इन्हें भेजा हो तो खुदा मुझे गर्क करे। मेरे तो इल्म में भी जवाब नहीं। वहाँ पे आपको फ़ोन किया, आपने कहा मैंने सिर्फ 50 लाख लिया हुआ है। नहीं, गलत बात है। जब आप उनके पास गए थे, मेरे से पूछ के गए थे? आपसे पूछ के गए थे और आप ही बताने वाले थे कि उस बंदे के पास चले जाएं। आप मुबारक साहब और नायब सदर जो चौधरी लियास साहब इधर बैठ के आपकी मीटिंग हुई, आपने उधर का बोला है उनको। मुबारक साहब कितने की दुकान लेके दे रहे थे आपको? मुबारक साहब 60 लाख रुपए की दुकान। 60 लाख रुपए की दुकान। 2 दुकानें थी, एक नहीं 2 दुकानें। 2 दुकानें। 1 करोड़ 20 लाख रुपए की 2 दुकानें। इस वक्त ये मंडी में मौजूद हैं और हमारे साथ जो है यहाँ पे कुछ जो है आड़तिये भी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि नई मंडी के हालात किस तरह से चल रहे हैं और जो ये नई दुकानें बनाई गई थी यहाँ की इंतज़ामिया और क्या मामला चल रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। यहाँ पे कारोबार करते हैं आप? जी इधर ही कारोबार आड़ती हैं? जी आड़ती। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद उमर भट्ट। उमर भट्ट। उमर भट्ट साहब, ये ज़रा नई मंडी के हवाले से बताइएगा। पिछले साल बड़ी जो है लड़ाई भी रही जो है ये मछली फरोश आड़तियों की और इंतज़ामिया के साथ, और फिर डीसी साहब ने बड़ी मेहनत करके, एसी साहब ने बड़ी मेहनत करके आप लोगों को पहले वहाँ से निकाला, फिर यहाँ शिफ्ट किया। कैसे मामला चल रहे हैं? दुकान शुकान मिली है? कितने पैसे दिए गए? क्या मामला था? वही अभी तक दुकान नहीं मिली। पिछला साल भी हमारा बर्बाद हो गया। पिछला साल भी जो है ना सारा सीजन इसी चक्कर में हमारा गुजर गया कि उधर लगानी है, उधर लगानी के इधर लगानी है। अच्छा। पिछला साल भी इसी तरह गुजर गया। एसी साहब ने उधर से हटदर्मी करके हम लोगों को इधर शिफ्ट किया। हम लोग इधर आए हैं। इधर आके इस्लाम साहब से मैं मिला हूँ, इस्लाम साहब से बात की। इस्लाम साहब कौन है? इस्लाम साहब जी सदर हैं इधर, वो भी डमी सदर हैं। अच्छा, यहाँ के नई मछली मंडी के डमी सदर मेंबर है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेंबर हूँ। इनकी जो है वो एसोसिएशन से बनी है, उसके मेंबर है ना? जी मैं मेंबर हूँ। जो यहाँ पे 119 लोगों के नाम लिखे गए थे उनमें इन्होंने तो कहा था कि हर बंदे को देंगे, हर आड़ती को दुकान देंगे। जी नहीं, इधर मैं 28 बंदे मेरे साथ हैं जिनका मैं लीडर ग्रुप हूँ। अच्छा। हमने मोसबे आला में भी दरखास्त दी है। अच्छा। पिछला सीजन भी सारा तबाह बर्बाद हो गया और ये सीजन भी हमारा जो है ना सारा। आपको दुकान क्यों नहीं मिल सकी? हमें दुकान इसलिए नहीं मिल रही कि इधर ये 75 लाख 80 लाख 90 लाख रुपया मांग रहे हैं दुकान का भाई। तो ये तो सरकारी जगह नहीं है? ये सरकारी जगह बेच रहे हैं। ये सरकारी जगह बेच रहे हैं? जी सरकारी जगह बेच रहे हैं। एक दुकान कितने की? एक दुकान 90 लाख करोड़ रुपए की आवाज है ये ए ब्लॉक में। मतलब कि ये जो रावी के अंदर मछली मंडी की दुकान है, एक दुकान का 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़ रुपया भाई। मतलब कि ये मेरा ख्याल है कि डीएचए से भी महंगी होगी दुकान। जी ये डीएचए से, अकबरी या शालमी से भी महंगी दुकान होगी। शालमी से भी महंगी, डीएचए से महंगी, बैरियर टाउन से महंगी। नहीं तो ये तो सरकारी जगह नहीं थी? ये सरकारी जगह है। तो ये सरकारी जगह 1 करोड़ रुपए की कौन दुकान बेच रहा है? ये इस्लाम साहब बेच रहे हैं। इस्लाम साहब सदर जो है? जी सदर। आप ऐसे हवा में तो नहीं छोड़ी जा रहे? ये भाई आप इधर से आप इंटरव्यू कर सकते हैं, आप आए, मैं आपको लेके चलता हूँ और निशानदेही करवाता हूँ कौन कौन सी दुकान जो है ना ये नॉन मेंबर है। ये नॉन मेंबरों के आगे ये करोड़ रुपए की दुकान बेच रहे हैं। और जो मेंबर है, मेंबरों के इन्होंने 7.5 लाख रुपया लिया। तो आपको 7.5 लाख ही नहीं मिले? आपको मेंबर देना? नहीं जी मुझे नहीं। आपने दुकान हासिल करने की कोशिश की है? जी मैंने कोशिश की है। मैं कितने पैसे मांगते हैं? मुझसे इन्होंने मांगा 80 लाख रुपया एक दुकान का। पहले इस्लाम साहब ने 60 लाख रुपया मांगा। जब मुझे इन्होंने 80 लाख किस चीज का? कोई रजिस्ट्री दे रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट दे रहे हैं? भाई कोई चीज नहीं, ना कोई रजिस्ट्री, ना कोई डॉक्यूमेंट, ना कोई पर्ची, ना कुछ। रावी के अंदर एक दुकान 1 करोड़ रुपए की? जी 1 करोड़ रुपए की दुकान। और इसके पैसे जाने इस्लाम साहब को? जी इसके पैसे बगैर कोई रजिस्ट्री के, बगैर कोई लिखत पढ़ती? बगैर किसी लिखत पढ़ती। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि आपने जब यहाँ पे दुकान लेने आए, आप पिछले सीजन में तो आपने नहीं ली? नहीं, पिछले सीजन हम आए तो इन्होंने शुरू में 7.5 लाख की दी। जी शुरू में हमने पूछा कि सरकारी जगह 7.5 लाख की क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये जितने भी बैठे हैं ये आरती बैठे हुए हैं। जी तो उन्होंने कहा कि ये यहाँ पे डेवलपमेंट चार्जेस से मिट्टी डलवाई, जगह ऊपर की, तो 7.5 लाख। जी वो मैं देने के लिए तैयार था। मैंने कहा मैं वो देता हूँ, डेवलपमेंट चार्जेस देता हूँ। जी डेवलपमेंट चार्जेस मैं दे रहा हूँ। किस तरह डील की गई, क्या मामला, जरा मुझे शुरू से बताएं। भाई मैं आया इधर आके मैं इस्लाम साहब से मिला। इस्लाम साहब को बोला कि भाई मैं मेंबर हूँ, आप मुझे दुकान इधर दें। इन्होंने कहा कि जी दुकान जो है ना आपको मिलेगी, पर इस वक्त जो ना दुकानें सारी
बिक चुकी हैं। तो ये तो सारी मेंबर की थी ना, मेंबर की थी ना, एक मेंबर ज्यादा दुकान ले सकता है, एक मेंबर एक ही दुकान ले तो सकते। फिर 119 मेंबर्स की जी थी ना? 119 तो मेंबर ये दुकानें मतलब कि कहीं और आउटसाइडर को बेच गई, जी आउटसाइडरों को इन्होंने बेची हैं। मतलब कि इन्होंने दुकानें पहले इन्वेस्टर को बेची और अब जितने लोगों को अंदर बिठा रहे हैं उनसे मन चाहे पैसे ले रहे हैं। शुरू में इन्होंने जो बंदे इधर आए हैं उनको इन्होंने दुकानें दी, ठीक है। फिर उसके बाद जो बंदे लेट हुए हैं उनको इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना उनको किसी से 60 लाख, किसी से 70 लाख, किसी से 80 लाख रुपया मांग रहे हैं। अच्छा, आप जब आए तो आपने कहा कि मुझे दुकान ले दे। जी मैं मेंबर हूँ। जी मैं इनके पास आया, मैंने बोला मैं मेंबर हूँ, मुझे दुकान दी जाए इधर। इन्होंने बोला कि जी 60 लाख रुपया, इस्लाम साहब ने बोला मुझे 60 नहीं, तो लाख। आप कौन सा मालकाना हकूक के साथ मलकियत लेने आए थे? भाई मैं इसीलिए तो उनसे किराएदार ही मैंने आए थे ना? हाँ जी किराएदार आने के लिए 60 लाख रुपए जी उन्होंने 60 मांगा। लाख रुपए अच्छा। इन्होंने मांगा, फिर जब इन्वेस्टर के पास गया 80 लाख रुपए उसने मुझसे मांग लिया। इन्वेस्टर का क्या मतलब कि इन्होंने वो दुकानें किसी आउटसाइडर को बेच दी हुई थी? आउटसाइडर को बेच दी थी। ये मोहम्मद अली बर्फ वाला है, हाँ। ये अपना इधर ही उसकी दुकान है, 2 दुकानें उसके पास। यहाँ पे? जी इसी नहीं नहीं, दुकानें उसके पास है, वो यहीं पे होता है या मछली का काम करता है? नहीं, मछली का काम नहीं करता मतलब किसी एक बाहर आउटसाइडर इन्वेस्टर को दुकानें बेच दी। जी आउटसाइडर। कितने की बेची उसको? उसको इन्होंने उसको 90 लाख रुपए की, 45 लाख रुपए की उसको इन्होंने दुकान बेची। 45 लाख रुपए की दुकान रुपए बेची की, उसने। जी। 45 लाख रुपए दे के इधर से दुकान खरीद ली। जी दुकान खरीद ली। ये एक मरले से छोटी दुकान। जी ये दुकान, ये तो सरकारी जगह है, मतलब कि उस शख्स ने 2 दुकानें 45 लाख की खरीदी। जी भाई। अच्छा, आप उसे लेने गए तो उसने क्या कहा? मैं जब गया तो उन्होंने बोला जी मैंने 2 साल हो गए इन्वेस्ट की हुई है, तो मैं जो है ना 60 लाख रुपए इस्लाम साहब ने मांगा, उसके पास गए तो उसने 80 लाख रुपया मांग लिया। आपको उस इन्वेस्टर के पास कौन लेके गया था? मुझे उसके पास ले गया था चौधरी मोहम्मद लियास, नायब सदर, और जनरल सेक्रेटरी जो है मुबारक अली साहब। और ये बात इस्लाम को पता थी? जी इस्लाम को पता थी, इस्लाम साहब के ही कहने पे हम लोग उधर गए थे। इन्होंने ही निशानदेही इन दुकानों की और ये दुकानें बेची भी डायरेक्ट इस्लाम ने ही उसको है। अच्छा, ठीक और है। किस तरह से बेची हुई थी? इसमें डेवलपमेंट चार्जेस कितने थे और जो है जमीन के पैसे कितने लिए गए थे? 25 लाख रुपए इन्होंने इससे लिया अपना जमीन के एवज। ठीक है, मालकाना हकूक देने के, मालकाना हकूक, बगैर किसी जो है वो डिग्री के, बगैर किसी डिग्री के, बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी प्रूफ के, बगैर किसी पर्ची के। ठीक है। और ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस कितने थे? डेवलपमेंट चार्जेस इन्होंने जो है ना, उस बंदे ने 25 लाख रुपया जगह के एवज दिया और तकरीबन जो है ना 40 लाख रुपया उसने बोला कि मेरा ऊपर लगा दुकानें बनाने उसने में। कहा मेरा 90 लाख रुपया लगा हुआ है, आपने ये 2 दुकानें लेनी है तो कितने पैसे मांगे आपसे? मुझसे उसने मुझे 80 लाख रुपया बोला। एक दुकान का? जी एक दुकान का। 2 दुकानों का कितना बन गया? 1 करोड़ से ऊपर मांग रहा हाँ होगा। जी 1 करोड़ 60 लाख रुपए। अच्छा, तो आपने कहा नहीं आके, आपने मतलब आपने इस वक्त इनके खिलाफ केस भी किया हुआ है? जी मैंने मौसम आला में इनके खिलाफ दरखास्त दी हुई है। क्या दरख्वास्त क्या दी हुई है? दरखास्त यही दी हुई है कि भाई इधर ये गवर्नमेंट ने जगह दी है और मछली और ये मंडी- रावी की जगह? हाँ जी रावी की जगह, और मछली मंडी को ये अलॉट की गई है और जगह। यहाँ पे सारे किराएदार हैं? जी ये सब किराएदार है, सब ठीक है। हम लोग सब किराएदार हैं। ठीक है। ये टेम्परेरी मंडी है। हाँ। तो इन्होंने जब मैं इनके पास गया तो मैंने इनसे जाके बात की तो उन्होंने मुझे बोला कि एक 80 लाख रुपए की एक दुकान। जब मैंने ये बात सुनने के बाद मैंने इनसे आके बात की तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम बात कर लेंगे, आप जो बेफिक्र हो जाओ। इन्होंने मुझसे बात की कि जी आपको मैं 60 लाख रुपए में ये दुकान इसी से लेके दे दूंगा। इसी से लेके दे दूंगा। ठीक है। ठीक है। मैंने कहा ठीक है भैया आप लेके दे दें, कोई बात नहीं। मैंने इनसे बोला कि भाई ये महंगी दुकान है, इतने पैसे मैं नहीं दूंगा। मैं कहा चलो आप 20 लाख ले लें, 25 ले लें, 30 लाख रुपए तक मैंने इनको कहा एक दुकान का? एक दुकान का कि चलो 60 लाख रुपए आप भी 30 लाख क्यों दे रहे थे? आपको तो मतलब कि ये तो सरकारी जगह हम है। लोग भी सफेदपोश लोग हैं, कारोबार नहीं करना। कारोबार करने के लिए ये भी हम जहर खाने के लिए तैयार हो गए। हालांकि पिछले साल भी आपको नहीं कारोबार करने दिया। पिछले साल और भी वहाँ नहीं। पे आप लोग 100 साल से बैठे हुए थे और अपनी दुकानें थी, अपने अपनी घर। दुकानें अपनी प्रॉपर्टी में बैठे हुए थे, जिधर से इन्होंने उठा के हमें इधर ले। ये आपको दरिया में भेज दिया और दरिया में एक दुकान का 80 लाख रुपए मांगा जा जी रहा है। 80 भाई अभी 1 करोड़ रुपए की आवाज है इधर, 1 करोड़ रुपए की दुकान इधर बिकी यहाँ है। पे जितने लोग बैठे हुए हैं ये पैसे दे के बैठे हुए हैं? जी ये सब पैसे दे के बैठे। जो शुरू में आए वो 7.5 लाख में आए? 7.5 में, उसमें मैं आपको निशानदेही करवाता हूँ कौन कौन बंदा इधर बैठा हुआ है जिन्होंने पैसे दे के बैठा हुआ है। अच्छा। और एक मेंबर को 1
एक मेंबर को एक दुकान मिलनी है। एक मेंबर ने इधर किसी ने 2 ली हुई है, किसी ने 3 ली हुई है, किसी ने 4 ली हुई है, किसी ने 5 ली हुई है। और उन्होंने कितने कितने की ली हुई है? उन्होंने इससे खरीद के ना कितने कितने की? इसने किसी कोई दुकान इसने 50 लाख किसी ने खरीदी है, किसी ने 60 लाख की, किसी ने 70 लाख रुपए की। ये पैसे किसके पास जा रहे हैं? ये पैसे इस्लाम साहब के पास जा रहे हैं। इस्लाम साहब, इस्लाम साहब सरकार की जगह बेची जा रहे हैं बगैर किसी कागज के। बगैर किसी कागज के भाई वो बेच रहे हैं। और यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, मतलब कि जो 50 लाख की लेके खरीद के यहाँ पे आए हैं, वो खुद ही काम कर रहे हैं, लोगों से करवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जिन्होंने ली है ना भाई वो दुकानें, वो आगे किराए पे दे रहे हैं। किराया इधर 15 लाख से 20 लाख रुपया किराया है सीजन का। सीजन का। ये थड़े का जो है ना, थड़े के अलग पैसे हैं, पीछे दुकान के अलग पैसे हैं। मतलब कि जिस बंदे ने 50 लाख की जगह खरीदी है जी, वो किसी आड़ती है जिसके पास दुकान नहीं है, हाँ जी, उसको सीजन का किराया यानी वसूल करेगा 15 लाख रुपया। जी। ये सरकार को नहीं जा रहा? नहीं, सरकार को कुछ नहीं पता। सरकार को कुछ नहीं पता। मैं सरकार के पास भी गया था, मैं एसी साहब के पास गया था जब ये सारा मामला हुआ है। राय बाबर जी, राय बाबर साहब के पास मैं खुद गया था। मैंने दरखास्त दी थी इनके खिलाफ। ये जो इधर कर रहे थे करप्शन के बारे में, मैं सारा उधर मैंने जाके एसी साहब के पास गया और इनको बताया ये सारा मामला इस तरह हो रहा है और ये इस तरह ये काम कर रहे हैं। मतलब कि सरकार की जगह करोड़ करोड़ रुपए की दुकान बेची जा रही है। जी, बेची जा रही है बगैर किसी रजिस्ट्री के, बगैर कोई नाम के। जी। और हालांकि इसके कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा हुआ है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने पढ़ा था कि ये टेम्परेरी मार्केट है। जी। गवर्नमेंट की जगह गवर्नमेंट कभी भी आपको उठा सकती है। जी, ठीक है। ये बड़ा हैरानकुन बात बता रहे हैं कि इस्लाम जो है वो कैसे सरकार की जगह जो है 50 लाख 80 लाख 1 करोड़ में जो है वो बेची जा रहा है और लोग खरीद के बैठ भी रहे हैं। भाई मैं तो खुद हैरान परेशान हूँ, इससे कोई पूछने वाला ही नहीं अभी है। आपने दुकान ली कि नहीं ली? नहीं भाई, कुछ नहीं। आप दुकान नहीं, किस तरह से कारोबार कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, दर बदर हुए हैं। कभी इधर उतार ली मछली, कभी इधर उतार ली, कभी उधर उतार ली। थड़े का क्या रेट चल रहा है? जो थड़े का भाई 8 लाख रुपया 10 लाख रुपया थड़े का रेट है। थड़े का? जी, ये थड़े का सीजन का पूरे? ये सीजन का। मतलब कि 8 लाख रुपए देंगे अगर थड़े पे ये भी 3-4 महीने के लिए अगर जो थड़े पे भी उतरवानी है। जी, थड़े पे उतरानी। लड़ाई लुड़ाई भी हुई है ये बता रहे थे। जी भाई, मेरी मुंह मारी भी इसके साथ हुई है। इन्होंने कोर्ट में भी मामला गया, जी, थाने में कोर्ट भी गया। जी, कोर्ट में भी गया, थाने में भी गया, एसी साहब के पास भी मैं खुद गया। हाँ। खुद अच्छा, जाके मुझे मैंने किसी ने बताया कि जिस शख्स को इस्लाम ने दुकानें 2 बेची, इस्लाम ही आपसे उसको जो है खरीदारी करवा रहा था, क्योंकि वो जी। यहाँ का बंदा नहीं था, उसने इन्वेस्ट किया हुआ था। जी, ऐसे ही है ना? जी, ऐसा ही और है। फिर आपने इस्लाम के कहने पे उसके ताले शाले भी तोड़े थे? जी, मैंने ताले भी तोड़े थे। इस्लाम ने मुझे बोला था कि जी आप ताले तोड़ दें। मैंने इसको दुकानें दी, मैं खुद ही इनसे निबट लूंगा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम साहब बात कर रहे हैं? जी, इस्लाम साहब, आप ये मंडी में मौजूद हैं इस वक्त? कैसे 50 लाख रुपए की किसी को दुकान बेची जा रही है या 1 करोड़ की किसी को दुकान बेची जा रही है? ये नहीं ना हो सकता। नहीं हो सकता। हमारे साथ उमर भट्ट साहब जी, मोहम्मद उमर भट्ट साहब। उमर भट्ट साहब खड़े हुए हैं, ये बता रहे हैं कि आप इन्हें दुकान लेके दे रहे थे कितने की जी? 50 लाख की? कितने की? 60 लाख 60 लाख रुपए की। मतलब कि ये तो दुकान सरकार की जगह आप इन्हें 60 लाख की दुकान कैसे लेके दे रहे थे? मैं सोचता हूँ कि 4 लाख की 2 दुकानें, एक ये था और एक दूसरा बंदा था उसके साथ, हाँ। और बनी भी इनको लेके दे रहे थे। झूठ मत बोले। और इसके साथ शायद हमारे पास मौजूद है बनी हुई जिनको नहीं, बनी हुई दुकान 30 लाख रुपए की या 40 लाख रुपए की कैसे होगी? मतलब कि ये 40 लाख रुपए में दुकान बनी है? सर मैं ऐड करता हूँ कि 4.5 लाख तो हमारा कंस्ट्रक्शन का है। कितना जी? कंस्ट्रक्शन खर्चा है 7.5 लाख रुपए पर दुकान हमारा कंस्ट्रक्शन हाँ, का खर्चा ठीक है। हुआ है। तो 7.5 लाख से ये 30 लाख पे कैसे पहुंच गई? मैं आपको बताता हूँ भाई, अब पिछले आप मुझे बताएं, फर्स्ट बना है अपना, इसके ऊपर वो कंस्ट्रक्शन है, लेंटर है, खर्चा नहीं होता। नहीं, 7.5 लाख डेवलपमेंट का है, ये 30 लाख पे कैसे पहुंच गई और 30 लाख से 50 लाख पे कैसे पहुंच गई? वो तो कह रहे हैं मैं 30 लाख तो दे रहा था, मुझे दुकान नहीं मिली। जी, ऐसे ही। हाँ, ऐसे ही है ना? जी, ऐसे ही। ये 30 आपसे लाख कितना तकादा कर रहे थे? ये इन्होंने 60 लाख रुपया बोला था। 30 लाख रुपया मैं देने के लिए तैयार था। मैंने 30 लाख और रुपए दुकान का मालिक कौन था? दुकान का मालिक है मोहम्मद अली बर्फ वाला। बर्फ वाला। ये बर्फ वाले को 2 दुकानें कैसे मिल गई जनाब? सर मैं कह रहा हूँ मोहम्मद अली बर्फ वाले को दी हुई इन्होंने दुकानें। आप आ जाए जरा, आप अगर मंडी आते हैं जरा आपसे तफसीली पूछ लें कि ये बर्फ वाला ये मछली मंडी में कैसे दुकानें 2 ले गया और अब वो एक दुकान 60 लाख की कैसे बेच रहा है या 80 लाख की कैसे बेच रहा है? मैं आ जाता हूँ। आप आ जाए इस्लाम साहब, आपका इंतजार कर रहे हैं। आप आ जाए। ये जी इस्लाम साहब सदर हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अब यहाँ पे एक आड़ती को एक दुकान मिलनी थी और वो दुकान जो थी गवर्नमेंट बना के दे रही थी, क्योंकि ये गवर्नमेंट की जगह थी, गवर्नमेंट इन्हें कभी भी निकाल सकती थी। फिर इन्होंने कहा कि हम डेवलपमेंट चार्जेस ले रहे हैं, 5-7 लाख रुपया। यहाँ पे मिट्टी डली, दीवारें खड़ी की, लेंटर डाला गया।
और अब ये बता रहे हैं कि यहाँ पे एक एक दुकान 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक बेची जा रही है और यहाँ पे बहुत से लोगों ने ली भी हुई है, ऐसे ही जी है? बिल्कुल ऐसे कोई ही है। सबूत नहीं है उनका, कोई सबूत कोई नहीं, डॉक्यूमेंट नहीं है? कोई सबूत नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं। हाँ, एक फर्द वाहिद है जिसके पास इसके सबूत प्रूफ हैं। उसने सिविल कोर्ट में इनके खिलाफ मुकदमा किया हुआ है जिसमें इन्होंने एग्री किया हुआ है, उधर कोर्ट में जाके ये मानने में भी हैं। अच्छा, ये उसका क्या मसला था जी? उसको इन्होंने 3 करोड़ रुपए उससे लिया था और 4 दुकानें का इन्होंने उनसे नहीं, ये वादा ऐसे ही बांटी जा रहे हैं, ये जी, कोई ऐसे- रेवड़ियां हैं? जी। मतलब कि ये रेवड़ियां बांट रहे हैं अपने रिश्तेदारों जी। को? कैसे 4 बंदों को ये जो है एक नॉन मेंबर बंदा है भाई, हाँ। वो जो नबील अख्तर साहब हैं, नॉन मेंबर बंदे हैं, उससे इन्होंने 3 करोड़ रुपया लिया और 4 दुकानों की इनसे बात हुई, जिसमें से इन्होंने 2 दुकानें दी हैं, 2 दुकानें इन्होंने उनको भी नहीं दी। वो केस कोर्ट में चल रहा है? वो कोर्ट केस में है। मैं हैरान हूँ, ये चीज राय बाबर साहब को पता है, इसी साहब को? जी, ये मैंने उधर अपना जो मैंने अपना मुस्बे आला में जो दरखास्त दी, उधर मैंने ये 7 डॉक्यूमेंट लगाए हुए हैं। राय बाबर को पता है? जी, राय बाबर साहब को पता। सैयद मूसा जो डीसी है उन्हें जी पता है? जी, उनको भी पता है। रिसेंटली थोड़े दिन पहले इन्होंने बेची है 75 लाख रुपए की सदर साहब ने दुकान 99 नंबर। तो 75 लाख कहाँ पे जा रहा है? ये तो सरकारी जगह नहीं है, सरकारी दुकानें नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सरकार का सरकार का सिस्टम है ये 75 सारा। लाख कहाँ जा रहा है? वो सदर साहब किसका जवाब देंगे? वही खा रहे हैं माल, वही करप्शन कर रहे हैं यहाँ पे। ये कौन सी दुकान बताइए आपने? 99 नंबर सर जी। 75 लाख रुपए की बिकी है। जी सर जी। हालांकि कोई कागज, कोई रजिस्ट्री, नहीं, कोई मालकाना, नहीं, कुछ भी नहीं है। कुछ भी इन्हें नहीं। कल आके गवर्नमेंट उठा सकते हैं कि यहाँ से उठ जाए। ऐसे ही है। जो दुकानें ये हमें दे रहे थे उनमें से इन्होंने एक दुकान दी है हमारे साहबका सदर जो है नदीम बागर साहब, अच्छा, उनको कितने की दी है? उनको इन्होंने दी है 35 लाख में। उसकी इन्होंने रिटर्न भी दी है यूनियन के लेटर पैड पे। 35 लाख रुपए लिखवाया है, खुद लिखवाया उसने है। लिखवाया है। उसको पता था कि यार, मैं कल को ये आप भी बुकर ना मतलब कि करूंगा। 20 लाख की ये दुकान क्यों लेने के लिए तैयार थे, या 75 लाख की किसी ने क्यों दुकान ली है जिसकी कोई मालकाना हकूक नहीं है? कोई यहाँ पे हवा में एक चीज है। हमारे दोस्त हैं, हमारे ही दोस्त हैं जो जिनके पास 3-3, 4-4 दुकानें हैं एक बंदे के पास। एक उन्होंने मेंबर के पास 4 दुकानें, 4-4 दुकानें हैं। और ये बता रहे हैं कि नॉन मेंबर को भी दी हुई है। नॉन पेपर तो बेशुमार हैं मतलब यहाँ इन्वेस्टर डाला हुआ है बीच में, जी हाँ, उसको सही बिल्कुल। टाइम पे दुकान उसको जो है पे। खरीदारी करवा दी, जी हाँ। और आप उसे- जो है अब महंगी उसे बिकवा रहे हैं। बिकवा रहे हैं, रेंट पे दिलवा रहे मतलब कि हैं। इस्लाम साहब यहाँ पे डीलिंग का काम कर रहे हैं, जी हाँ, प्रॉपर्टी डीलिंग बिल्कुल का। बिल्कुल ऐसे। कैसे आप खैरियत से? क्या इसमें ग्रामी है जी आपका? ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸਦਾਮ ਸਿੰਘ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦਾਮ मोहम्मद सदाम भाई। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਜੀ ਜੀ ਆਰਤ ਆਪਣੀ ਵੀ? जी जी अच्छा, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ दुकान ਲਈ जे? नहीं हमें दुकान हमारी खुद की नहीं है नहीं मिली? आपने रेंट पे ली हुई है? जी। कितने रेंट पे ली हुई है? रेंट पे तकरीबन 10 लाख ली है 10 लाख रुपया। ये 10 लाख रुपया महीना होती है, सीजन होती है, नहीं क्या होती है? सीजन सीजन से सीजन, ये जो 2-3 महीने मछली का लगना है। जी तो आप भी उसी पुरानी मंडी से आए थे, सारे उधर से हैं तो आपको दुकान नहीं मिल सकी? हालांकि उस वक्त तो वादा किया गया था कि यहाँ पे दुकानें दी जाएंगी, जी जी आपको दुकान नहीं मिल सकी। नहीं ये पटवारी था मोहम्मद अली, ये उसकी दुकान थी 21 नंबर। अच्छा, जब ये बात एसी साहब तक गई, उनको बताया कि ये जो मोहम्मद अली पटवारी है उसकी दुकान है, फिर उसके बाद ये बोर्ड चेंज हो गई, ये नाम लगा। पहले इधर मोहम्मद अली का लगा हुआ ये था। अभी हुसैन अली हसन, जी। ठीक है, ये अब उनकी दुकान है। जब अब ये उनकी अभी ये आड़त करते हैं आप भी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो आप भी उसी पुरानी मंडी से आए हैं? जी जी तो आपको कितने में दुकान मिली? सर, ये ना किराए पे हैं हम, अपनी नहीं है। आपको दुकान नहीं मिल सकी? नहीं, नहीं, अपनी क्या नहीं। वजह? सर आपका वो वो मेंबर वाली लिस्ट में नाम नहीं था? मेंबर वाली लिस्ट में नाम नहीं था। तो दूसरा यहाँ पे ना काफी हैं जो नॉन नाम मेंबर है, इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा। जो काम करना चाह रहे हैं वो लोग यहाँ काम कर रहे हैं। नहीं, तो ये आपको दुकान नहीं मिल सकी? नहीं मिल सकी। आप किराएदार हैं? हाँ जी, हम किराएदार क्या हैं। किराया दे रहे हैं आपको? हम दे रहे हैं इसका 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपया हाँ जी। थड़े का या दुकान भी साथ? ये थड़े का दे रहे हैं। सिर्फ थड़े का? जी, दुकान जी। आपके पास नहीं है? नहीं है। 7 लाख रुपया आप थड़े का दे रहे हैं? जी जी। अच्छा, ये किसको दे रहे हैं? ये ना जिनकी शॉप है। अच्छा, ये सही कारोबार है। अब क्या करें जिससे हम सर, दुकानें कारोबार शायद दी थी करना तो है। 7-7, 7.5 लाख में मेरे ख्याल दुकानें दी थी। हाँ जी। ऐसे ही है? हाँ जी। अब वो एक थड़े का आपसे 7 लाख रुपए ले रहे हैं, जी जी इसी सिर्फ सीजन का? जी 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 जी। ये 3 माह या 4 माह जितना भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपने अपनी 7 लाख रुपया किराया दे रहे हैं, तो खरीदने की कोशिश नहीं की कि जरा मालकाना कूक, या मालकाना कूक तो नहीं है बहरहाल, हाँ जी। लेकिन आप अगर दुकान के अंदर आए थे? बस ये ना इनकी ना डिमांड थोड़ी ना ज्यादा थी। अब देखे ना, जब ना किराया इतना है तो फिर इस वजह से फिर वो नहीं ले सके अपनी। 7 उनकी ना लाख डिमांड रुपया काफी थी। किराया है, तो इसका मतलब है कि
एक्चुअल कीमत क्या मतलब कि काफी थी 5 साल times बाद कर दें? कर दे। हाँ जी, हाँ जी, 5 साल बाद हाँ जी, multiply कर हाँ दें। जी, तो इस वजह तो से किस बस चीज की कोई मालकाना हुकूक भी है? नहीं, ये तो ना गवर्नमेंट की है जगह। तो फिर इतने पैसे गवर्नमेंट की जगह कैसे? अब ये क्या कर सकते हैं हम तो सिर्फ भाई काम आप लोग कर तो फंसे सकते हुए हैं। हैं। हम तो भाई उधर फंसे से हैं। बेघर कर दिया। हाँ जी, उधर करते थे ना आप कारोबार? हाँ जी, हाँ जी, वहाँ मेरी मेन पे शॉप है। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। साल हो गया आपसे मुलाकात हुए। हमने कहा जरा मंडी के मामला चेक करें, चलिए अच्छी बात है, करनी चाहिए। क्योंकि नई मंडी थी, अब थोड़ी सी पुरानी होगी साल। हमें पता लगा साल में कीमतें आसमान पे पहुंच गई। आपको पता लगा होगा, मुझे मेरे इल्म में नहीं है बात। अच्छा, दुकान अभी कोई खरीदो फरोख्त हो रही है यहाँ पे? कैसे हो सकती है? चले इनसे पूछते हैं। जी भट्ट साहब, जी भाई, आपने बड़े जो है ना अजीबो गरीब से इल्जाम लगाए हैं। इस्लाम साहब सामने खड़े हैं ताकि ऐसा ना हो बंद से चले। आप बताएं कि दुकान कितने की बिक रही है यहाँ पे? ये भाई कि करोड़ रुपए की ये ब्लॉक में दुकान है। 1 करोड़ रुपए की 1 दुकान? करोड़ रुपए की सरकारी दुकान? जी, सरकारी कोई दुकान। कागज नहीं, कोई कुछ नहीं? कोई कागज नहीं, कोई स्टाम्प नहीं, कोई पर्ची नहीं, कोई अच्छा, रसीद आप नहीं। जब दुकान लेने यहाँ पे आए तो आपके साथ क्या हुआ, जरा बता दें। जी, मैं जब दुकान लेने के लिए आया, ये इस्लाम साहब सामने खड़े, इनके पास आया था, इनसे बात की थी। इन्होंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं, आपको दुकान मिल जाएगी। इन्होंने इनसे बात करने के बाद जो है ना, ये मुझे इन्होंने इन्वेस्टर था एक मोहम्मद अली बर्फ वाला, अच्छा, उससे- इन्वेस्टर का क्या मतलब है? वो मछली का काम नहीं करता, दुकान उसके पास? जी, दुकान उसके पास है। अच्छा, वैसे ये हो सकता है किसी नॉन मेंबर को दुकान मिल जाए? सर, कोई नॉन मेंबर को हमने दुकान दी, जबकि ये एक डिसीजन था कोर्ट का 31 जनवरी 2024 तक यहाँ पर तमाम लोगों ने शिफ्ट होना था। ठीक है। ये कोर्ट का डिसीजन, मेरा डिसीजन नहीं, नहीं वो जो था। बर्फ वाला, मेरी बात सुन लेना। वो मेंबर थे? आप मेरी बात सुने, थोड़ा सबर से बात सुने। मैं आपको बड़ा तफसीली गुफ्तगू आपसे सर, करूंगा। आप सर, मेरे साथ सुबह से लेकर शाम नहीं, तक नहीं, गुफ्तगू सर, करें, मैं हाजिर मेहरबानी, हूँ। मेहरबानी। मैं एक नुमाइंदा हूँ इस मछली मंडी का। मेरा फर्ज है कि आपके तमाम सवालों का जवाब देना, मगर आप अगर इस तरह वो इधर उधर नहीं, करेंगे, मैं अच्छी बात नहीं होती सवाल से जवाब ना। लेना हाँ, चाह रहा था। 50 सवाल है सुबह से लेकर आप 1 मिनट। आराम से इनसे बात सुने, ये बात आप कर कह रहे हैं कि इन्वेस्टर के पास इन्होंने भेजा आपको? जी, इन्वेस्टर का नाम क्या था? मोहम्मद अली। बर्फ का काम करते थे? जी, बर्फ। कोई इन्वेस्टर ले सकता अगर है? मेरी बात सुन ले, अब आप, अगर मैंने इनको भेजा हो किसी इन्वेस्टर के पास, तो लानत है मुझ पर भी, और कहने वाले को मैं क्या कहूँ? बेशुमार उस पे भी लानत, झूठ बोलने वाले पर? झूठ बोलने पर बेशुमार लानत, आपके दुनिया साथ कोई गया जान था? की मेहनत। आपके साथ कौन गया था? जी, मेरे साथ ये साहब गया था। नहीं, नहीं, उधर मेरे इन्वेस्टर के साथ पास? गया था मौलवी साहब मुबारक, जनरल सेक्रेटरी जो है मौलवी मुबारक साहब है, जनरल सेक्रेटरी वो गए थे। नायब सदर चौधरी मोहम्मद लियाज साहब वो गए थे। आपको इन्वेस्टर के पास लेके गए? जी, इन्वेस्टर के पास लेके गए। ठीक है, फिर क्या हुआ? तो उसने पहले इनकी सुन लेते, फिर इनसे बात करते जी, हैं। उनके पास मैं गया तो इन्होंने जाके उनसे मुलाकात करवाई, उससे पूछा कितने की दुकान है। उसने बोला 37.5 लाख रुपए की मेरी 2 दुकानें। अच्छा। मैंने कहा भाई ठीक है, 37.5 लाख रुपया, मतलब 17.5 लाख रुपया आपको भाई से। समझ आ गई बात? मैं कहा समझ आ गई, चलो क्या करेंगे, ज्यादा से उस ज्यादा वक्त आप बता रहे हैं कि जनरल सेक्रेटरी और नायब सदर आपके साथ जी, मौजूद थे? मेरे साथ मौजूद ठीक थे। है, फिर उनके सामने ये बात हुई है। फिर अगले दिन उन्होंने बोला कि जी आप बयाना करें। बयाना करने के ठीक लिए है। आए। तो मैं पैसे लेके अगले दिन 5 लाख रुपया मैं 37.5 लाख की 2 दुकानें खरीदने गया खरीद ले चले इन्वेस्टर गया। अली साहब के पास? जी, मोहम्मद फिर- अली के फिर पास। क्या हुआ? जब मैं उनके बाद दोबारा गया तो उसने ना बोला कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए की मैं ये दुकानें दूंगा। अच्छा, एक ही दिन में 37 लाख से वो 1 करोड़ 20 लाख में पहुंच गया, जी, 2 दुकानों मैं पर? ये बात सुन के खुद परेशान हो गया। मैं कहा यार भाई, तेरे पास कल आए हैं, तूने 37.5 लाख रुपए बोल रहा है, अभी तू 1 करोड़ 20 लाख रुपए बोल रहा है। वो किस, हाँ। ये एक दिन में ये कैसे पैसे इतने बढ़ गए? फिर तो फिर उसने मुझे बोला कि मैं जब उससे गुस्से में बोला ना, तो उसने बोला कि भाई मेरी पहले बात आराम से सुने, फिर उसके बाद जो जवाब है ना, जी जी जी, आप जो आप कहेंगे फिर मैं आपके साथ करने के जरा लिए तैयार हूं। इख्तिसार के साथ, ताकि इनकी भी बात सुनिए ना। ठीक है। उन्होंने ना मुझे बोला कि भाई 37.5 लाख रुपए, मैंने आपको बोला था 37.5 लाख रुपए मेरा दुकानें बनाने में लगा है। अच्छा, जी, मैंने कहा ठीक है जी जी। अच्छा, और 25 लाख रुपया मैंने जगह के एवज इस्लाम साहब को दिया। फी दुकान? जी, फी दुकान। अच्छा, फिर? ठीक है। जब ये बात उसने बोली, जनरल सेक्रेटरी साथ थे, उन्होंने कहा यार ये तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ये ऐसे नहीं हो सकता। मतलब कि उसने कहा कि 37.5 लाख कंस्ट्रक्शन पे लगा है और 25 लाख, मतलब कि ये बन गया 87-88 लाख, जी। 90 लाख के करीब। जी। और वो कह रहा था मैंने अब इस पे प्रॉफिट रख के आपको 1 करोड़ 20 लाख के बेच। जी। और उसने बताया कि 50 लाख मैं इस्लाम साहब को दे चुका हूं। इस्लाम साहब को दे चुका हूँ। और मुबारक साहब जो जनरल सेक्रेटरी ने, उसी वक्त इन्होंने इनको फोन किया इस्लाम साहब को और उनसे पूछा कि भाई आपसे इन्होंने कोई पैसे लिए हैं? ये बंदा बता रहा है कि आपसे ये पैसे लिए हैं। तो इन्होंने बोला कि मैंने लिए हैं पैसे। ये आपने सुना अपने कानों जी, से? मैंने अपने कानों से हल्फन कहते हैं? जी, मैं कुरानी मानी हल्फन ये बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये बात मैंने अपनी कानों से सुनी और इन आंखों से देखा। ठीक है। फिर आपकी डील वहीं पे खत्म होगी?
नहीं, फिर उसके बाद फिर इस्लाम साहब के पास आए, इन्हें बताया कि भाई वो तो ये बात कह रहा है, तो इस तरह ये बात है। तो इन्होंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं इनसे बात कर लेता हूँ, आप परेशान ना हो। तो मैंने इधर आके फिर मंडी में बात की, दोस्तों से सबको बताया ये बात। तब इधर 4-10 लोग इकट्ठे हुए, तब बात हुई। फिर इन्होंने बोला कि एक दिन का टाइम दे दो मुझे, तो हम लोग आपके साथ बैठ के ये मामला तय कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है जी। एक दिन का टाइम हुआ है, अगले दिन हम लोग इनके पास आए हैं, इनसे बात की। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है जी, आपको जो है ना दुकानें हम ले देते हैं, जो है ना 30-30 लाख रुपए में। अच्छा। इन्होंने बोला 30-30 लाख रुपए में, उसी बंदे, हालांकि उधर सौदा 75 लाख रुपए में हुआ है। और वो सौदा किसने किया था? वो मुबारक साहब ने, अच्छा। जनरल सेक्रेटरी साहब ने। आपके ब्याह पे? जी नहीं, मेरे ब्याह पे नहीं, वो अपने ब्याह पे उन्होंने किया। मुझे उन्होंने निकलते ये बोला है कि आपको मुबारक हो, आपकी 2 दुकानें आपके लिए मैंने ले ली हैं। मैं कहा मुबारक साहब, मुझे कहा कि मुबारक दे रहे हैं, मुबारक आपको, ये आपने दुकानें ली है, मैंने नहीं ली। आपने इतनी महंगी नहीं ली? मैं इतनी महंगी कैसे दुकानें लूं? अच्छा, मेरे पास इतनी मुझे कैपेसिटी बताएं नहीं। कि इस पूरे मामले में इस्लाम साहब कितने शामिल थे, क्योंकि आप बता रहे हैं कि आपने इस्लाम साहब के कहने पे उनकी दुकानें तोड़ी थी। भाई इस्लाम साहब के कहने भी हम लोग उधर गए थे। सदर साहब, आपने इनकी तमाम कहानी सुनी। एक तरीक होती है कि हम यकतरफा कोई चीज चलाते हैं। बहुत अच्छी बात हम है, आपके बहुत पास आए, इन्होंने 2-3 चीजें जो मुझे समझ आई है, मैं आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि आप भी मार्केट के हैं, वो भी मार्केट के, मैं मार्केट का नहीं हूँ। ठीक है। पिछले साल जब यहाँ पे शिफ्ट किया गया, वहाँ पे लोगों को हाथ पांव जोड़ के फिर जबरी तौर पे निकाल के यहाँ पे सब्ज बाग दिखा के भेजा गया कि आप लोग वहाँ पे जाएं, वहाँ पे बैंक भी आ जाएगा, तहफ़्फ़ुज़ भी आ जाएगा, बिजली भी आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। ये बात किसने कही? ये एसी साहब बता रहे थे, हम एसी साहब से मुलाकात भी हुई। ये सवाल आप एसी साहब से करें, मेरे से ना करें ना। नहीं, मैं आपसे आगे पूछने लगा हूं। बात अभी तो मैंने सवाल ही नहीं किया। आप इतने क्यों, मतलब कि मुझे भी तो अभी मैं भी आपसे सवाल करूंगा। मैं कह रहा हूँ ये क्या दिखाया गया? आप 100 सवाल करें, मैं आपको 199 का जवाब, मैं आपको 100 सवाल का जवाब दूंगा। सवाल करूंगा नहीं, देखिए आपने ये कहा जबरी तौर पर इन्हें वहाँ से निकालेगा, ये बैंक भी आ जाएंगे, ये भी आ जाएंगे। ये आपने, मैंने आपसे पूछा किसने कहा? आपने कहा एसी साहब ने कहा ना, डीसी साहब का, और ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है ना। ये जवाब आपको एसी साहब जैसे मैं तो नहीं दे सकता ना। आपसे जो सवाल जो है मेरे मुतल्लिक़ आप अच्छा, उसके बाद ये लोग जब यहाँ पे आए जी, अब यहाँ पे पिछले साल हमने आपसे इंटरव्यू आपका पढ़ा हुआ है, मैंने आपसे पूछा कि 7.5 लाख किस चीज का लिया जा रहा है, गवर्नमेंट की जगह जी, ठीक है। आपने कहा जी ये मिट्टी डलवाई, ऊपर आ गई जगह, ये वो डेवलपमेंट चार्जेस, ये वो। ठीक है। यहाँ पे कितनी दुकानें हैं? 107। मतलब कि आपने 107 दुकानों के एवज 7.5 लाख रुपया वसूल करवाया कि इसमें वो मिट्टी डली है। बिल्कुल। मतलब कि ये मेरा ख्याल है कि काफी रकम बनती है जी। अभी ये दुकानें मुझे बताएं कि 60-70 लाख में कैसे चलेगी? ये जो आप पे इल्जाम लगा रहे हैं कि आपने एक इन्वेस्टर के पास भेजा और वो इन्वेस्टर कैसे दुकानें ले उड़ा? बड़ी अच्छी बात है। तो बेफस से यहाँ पे सदर थे। बिल्कुल, नो डाउट। अगर मैंने इन्हें भेजा हो तो खुदा मुझे गर्क करे, सीधी सिंपल बात है। अभी आपको बता रहे हैं, मेरा तो कहीं नाम नहीं आ रहा। अगर इन्होंने थाने को बुलाया तो मेरा कहीं नाम नहीं आया, मुझे तो किसी ने नहीं बुलाया। अच्छा, वो नाइब सदर और मेरी बात सुन आपके? जी बिल्कुल मेरे हैं, वो हमारी स्मार्ट के हैं। मेरे भाई मेरी बात सुने, सबसे पहले ये मुबारक साहब इनके दोस्त हैं, लियाज साहब इनके दोस्त हैं, यही इनको लेकर वहाँ पे गए थे। मेरे तो इल्म में भी जब बात नहीं वहाँ पे आपको फोन किया, आपने कहा मैंने सिर्फ 50 लाख लिया हुआ है। नहीं, गलत बात है। आपने ये हल्फिया बताया? मैं भाई हल्फिया कुरानी ईमानी ये बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपकी वैसे ये बात अगर नहीं, देखो मेरी बात सुने, बात ये है कि उनकी 2 दुकानें, एक नहीं 2 दुकानें उनकी, 7.5 लाख रुपए फी दुकान हमारा जो हिस्से में आता है वो हमने सबसे लिया है। कोई एक बंदा 2 दुकानें ले सकता है? बेटा कौन है आप? मेरे प्रोड्यूसर हैं जी। तो एक साइड में इधर नहीं, मेरे टीम मेंबर। आप इधर आ जाना। अच्छा, मैं बात कर रहा हूं। प्रोड्यूसर साहब को एक मेंबर। अच्छा, एक मिनट बेटा मेरी बात, मैं आपको जानता नहीं हूं। मुझे कह रहे हैं आप मेरे से बात करें, आप उनको छोड़ दें। मैं कह रहा हूं एक बंदा इधर आकर मेरे पास आ जाए। बेटा आप मेरे पास आ जाए। एक बंदा 2 दुकानें, मैंने आपसे, हाँ मुझे एक बंदा 2 दुकानें कैसे ले गया? हाँ ये बात है। नॉन मेंबर एक बंदा 2 दुकानें कैसे ले गया? इसलिए हमारी नीड है बर्फ की, हिस्सा है, हमने बर्फ वाले को दुकान देनी है। हमने यहाँ पर, ये हमारी नीड है, कहाँ से हम ये करेंगे काम पूरा? आपने बर्फ वाले को 2 दुकानें दे दी? सर बिल्कुल दी हैं, 2 दुकानें, 2 दुकानें दी हैं। मेंबर्स को मिल नहीं रही, आपने बर्फ वाले को 2 दुकानें दी? मेंबर कहाँ आया हमारे पास? कहाँ आया? कसम दो इनको, आप मुझे बताएं। मैंने आपको पहले ही गुजारिश की है कि 31 जनवरी 2024 का ऑर्डर था हाई कोर्ट का, तब तक आए हैं, इनको दुकान ना मिली तो हम जिम्मेदार हैं। और उसके बाद मतलब किसी को नहीं अकोमोडेट करना था? मेरे बाद साबका सदर नदीम बशीर बागड़ साहब, ये जो 2 दुकानें हैं उनमें से एक दुकान उसने ली, वो मेरे बाद में है, वो मुझसे भी बाद में है। उन्हीं 2 दुकानों में से एक दुकान उसकी है। अभी है, मैं उसको बोर्ड दिखाता हूँ, आप उधर लगा हुआ है। उन्होंने कितने की ली? उसने लिए 35 लाख रुपए की। अच्छा, जब आप उनके पास गए थे, मेरे से पूछ के गए थे? जी आपसे
सर आपसे पूछ के गए थे और आप ही बताने वाले थे कि उस बंदे के पास चले जाएं। आप मुबारक साहब और नायब सदर जो चौधरी लियाज साहब इधर बैठ के आपकी मीटिंग हुई है, आपने उधर का बोला है उनको। आपने मैंने जब आया एक दुकान की बोली तो आपने बोला 40-40 लाख रुपए मिले तो ले लेना, 40 लाख रुपए भी दे वो ले लेना, आपने नहीं बोला ऐसे। बड़ी अच्छी बात, देखो एक आदमी ने कंसेशन की है, कंसेशन की, मैं तो आपको मशवरा दे सकता हूँ ना। एक आदमी बैठा है दुकान पर, अगर उसने वहाँ पे क्या ये कंसेशन में कितने पैसे आप देख सकते हैं, एस्टिमेट लगा सकते हैं कि कितना खर्चा आया होगा? कि इस पे 50 लाख आ गया होगा एक दुकान की कंस्ट्रक्शन। मैंने कब 50 लाख का कहा है? मैंने कम से कम 25 लाख तो आएगा। 25 लाख रुपए? जी सर, आप मुझे बता दें किसी आप 25 लाख रुपए दुकान की कंस्ट्रक्शन में आए तो आप किसी लेकर आए ना कि जो आदमी कंस्ट्रक्शन के काम करने वाला है उसको आप लेके आए, किसी कंसल्टेंट को लेके आए, वो एस्टिमेट लगा के आपको बताया कि ये कितना खर्चा आ रहा है। देखो हर चीज पे वर्क करें आप लोग, फिर आपको एक नहीं बोला था 25-25 लाख रुपए की मैं लेने के लिए तैयार हूँ जी। आप तो फिर भाई वहाँ पर आप लोग गए हैं तो गए आप लोग हैं, इल्जाम आप मुझ पे लगा रहे हैं। देखिए आपने जो बात तो जो आपने कहनी होना तो वही है भाई क्यों मैं वो तो जो आपके जनरल सेक्रेटरी हैं, नायब सदर हैं या बाकी उहदेदारान हैं, वो तो कहते हैं हमें तो टिश्यू की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, हम तो टिश्यू हैं। जो भी बात है इस्लाम साहब भी कर रहे हैं। अच्छा इस्लाम साहब एक बात बताएं, इन्होंने ये बात बताई कि जिस अली क्या नाम था उसका बर्फ वाले का, मोहम्मद अली साहब के पास आपने इन्हें भेजा, ये बता रहे हैं कि वहाँ पे फोन किया गया और उस बंदे ने कहा कि 37 लाख मेरा कंस्ट्रक्शन पे आया 2 दुकानों पे, ठीक है, और 50 लाख रुपया मैंने इस जगह का इस्लाम साहब को दिया। ये झूठ है। झूठ है तो सच क्या आप बता दें? आपने फोन पे नहीं आप सच बता दें, आप बताए ना, नहीं आप बता दें ना सच के। इल्जाम लगाने के लिए आगे हैं। मेरी बात देखिए, मैं आपको जो बात हुई है मैं भाई अपनी इन गुनाहगार आंखों से देखी, इन कानों से सुनी है। हल्फन इस्लाम साहब ऐसे दोनों में से एक बंदा तो गलतियां नहीं कर रहा। बिल्कुल 100% मैं हल्फन, अगर मैंने उसे 50 लाख रुपए दिए हो तो मैं आपके आगे भी जुर्मदार हूँ, मैं खुदा के आगे भी जुर्मदार हूँ। ये बात सुन ले आप, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। बोला मैंने 50 नहीं लिया, 42 लाख रुपया लिया अभी फोन पे इन्होंने कहा मैंने 42 लिया है, वो 50 कह रहा था, ये 42 कह रहे थे। अब आप ये बताएं मुझे, हमने उस बंदे ने हल्फ दे के बोला था मेरा 49 लाख रुपए हल्फन, मेरा 49 लाख रुपए मैंने इनको दिया। ये 42 लाख उस फोन पे, ये फोन 42 लाख रुपए। मेरा ख्याल है कि इसके मामले आप किसी वक्त प्रोग्राम कर लें, आप सेक्रेटरी साहब भी उधर होंगे, तो उन्हें भी बुला लेते हैं। किधर कौन सी दुकान है उनकी, कौन है साहब? हम तो नहीं जानते सेक्रेटरी साहब। आप एक आदमी उसमें गया नहीं है, आप उसको टच कर रहे हैं, जो आदमी उनके साथ इन्वॉल्व है उनको गया है। मैं आपको यहाँ पे बुलाने का मकसद ये है, इन्होंने बताया कि यहाँ पे कुछ 70 लाख की दुकान भी की है। हमें जो है दुकान जो है वो बंदा 1 करोड़ 20 लाख की कह रहा था, और वहाँ पे इस्लाम साहब के कहने पे जनरल सेक्रेटरी और नायब सदर हमारे साथ गए, फिर इस्लाम साहब बीच में डील करवा रहे थे। 2 दुकानों की बात हो रही है, 2 दुकानें भी 1 करोड़ 20 लाख की समझ आती है? मुझे नहीं समझ 60 लाख की वो दुकान जिसकी कोई आपके पास कोई ऑनरशिप नहीं है, गवर्नमेंट की जगह, गवर्नमेंट कल बिल्डोज कर दे। कोई भी नहीं बेच सकता, कोई बेच ही नहीं सकता। वो डील करवा रहे थे। भाई कैसी बात कर रहे हो, अल्लाह के बंदे मेरी बात सुने। जब ये लोग वहाँ पर गए हैं तो हमने इनको अकोमोडेट कर कि ये हमारे मछली का काम करते हैं। अच्छा एक बात, हमें प्रायोरिटी में जो लोग हैं वो लोग नहीं है। साहब को, बर्फ वाले साहब को 2 दुकानें दी गई। पहली बात है कि उन्हें 2 कैसे मिल गई? हाँ, ये कैसे मिल गई? इसलिए मिल गई कि हमारी नीड है, बर्फ हमारी नीड है। कहाँ से लाएंगे हम बर्फ? बर्फ वाले वो काम कर रहे हैं यहाँ पे बर्फ का? जी बिल्कुल करते हैं। नहीं कर रहा अभी नहीं कर रहा है क्योंकि कंपटीशन इतना है। ले लें गवर्नमेंट की जगह। कौन सी? वो मैंने एक तो दे दी है, एक तो वापस ले रही है। एक सेकंड, गवर्नमेंट की जगह से वापस ले लें, वो आगे बेच कैसे रहा? सर नहीं बेच रहा, एक दुकान मैं उससे मिलके आया हूँ, उसकी मेंबरशिप कैंसिल कर दें, उसकी दुकान कैंसिल कर दें, क्योंकि वो गवर्नमेंट की जगह लेके ना काम कर रहा है और उस पे जो है वो बड़ी अच्छी बात। एक हमने जो दुकान है वो हमने दे दी है, अपने मेंबर को दे दी है। दूसरे किस मेंबर को देंगे? ये मेंबर नहीं है। कौन? इन्हें मिलेगी या नहीं मिलेगी? जी मेरी बात मुझे नहीं पूछा, इनसे मुझे दे दे। इसलिए कि कोर्ट का ऑर्डर था, मैंने तो आपसे पहले भी गुजारिश की कि 31 जनवरी 2024 तक का ऑर्डर था कोर्ट का, ये आए हैं। आप मुझे ये बता दें, इसका जवाब जिनसे लेना। 31 जनवरी के बाद आपने दुकान किसी को नहीं देनी? नहीं देनी। सर नहीं, वो भले काम करे ना करे। हम कौन होते हैं देने वाले? इधर एक थड़े का 10 लाख रुपए रेंट चल रहा है। अच्छा, चल रहा है नहीं चल रहा? हो सकता है चल रहा हो सकता है। मेरी बात, एक थड़े का 10 लाख रेंट होता है। आप मुझे ये बताएं कितनी दुकानें यहाँ पर बनी लाहौर के अंदर? हर आदमी काम कर रहा है। वो अगर अपना किसी, आप खुद नहीं, एक मेरे पास हीरा फोर्स बनाई है कि थड़ेबाजी खत्म। थड़े कहाँ है?
यहाँ पे थड़े का वो 10 लाख रुपए रेंट दे रहा है, मैं मिल के आया हूँ अभी। सर मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये थड़ा जो है ये हमारी ये है रोड, हाँ। इसको थड़ा बोलते हैं, ये थड़ा नहीं, ये चौक का हिस्सा है। एक बंदा यहाँ पे दुकान लेके जी, अपना जी। थड़ा 10 लाख रुपए में रेंट पे दे सकता है। ये अगर वो उसके पास नहीं है, इतने सोर्सेज नहीं है, एक पास फर्ज कर मेरी दुकान है, मेरे पास सोर्सेज नहीं है कि मैं काम कर सकूं, मैंने अपने बच्चों को रोजगार चलाना है, नहीं चलाना। वो गवर्नमेंट की जगह लेके रेंट आउट कर दे। सर अगर उसको मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मेरे पास अगर एक जगह है, गवर्नमेंट ने मुझे स्टेट दी है, मेरे पास वसाइल नहीं है, मैं क्या करूंगा? बच्चों को आप भूखा मारूंगा? दुकान ना लेते, आप किसी ये और क्या- का हक पूरा कर लेने दें। मतलब गवर्नमेंट ने तो ये बनाई है मछली मार्केट, जी। ये कोई इन्वेस्टर मार्केट नहीं ना बनाई किसी ने कि अपॉर्चुनिटी आप ले लें, आप नहीं सर, काम आप कर मुझे सकते, किसी को आप रेंट मुझे पे ये बिठा दें। बताएं, आप ये काम कर रहे हैं ना, हाँ। किसके लिए कर रहे हैं? बच्चों के लिए? सर मैं तो अभी अल्लाह ताला ने ड्यूटी लगाई है माशाल्लाह। चैनल पे है ना, पैसे हम लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह लेते हैं। किसके लिए लेते हैं? सर, बच्चों की जाहिर परवरिश सी के बात लिए है कि लेते उसके हैं लिए ना? मेहनत भी कर रहे हैं ना, तो फजर इस- टाइम यहाँ पे खड़े हुए हैं। मेरे मोहतरम लेकिन बात- मैं मतलब कि देखे ना, मैं ये एक हलाल तरीके से कर रहा हूँ ना, हाँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एक बंदा मतलब कि एक वो काम भी नहीं कर रहा, गवर्नमेंट की जगह मल के बैठा हुआ है, उस पे 10 लाख रुपए रेंट ले रहा है, या कह रहा है मैं चूंकि इस पे सांप बन के मल के बैठा हुआ हूँ, मैं 60 लाख रुपए में बेचूंगा। भाई क्यों बेचोगे? तुमने नहीं काम करना, गवर्नमेंट की जगह साइड पे हो जाओ, यहाँ पे कोई और आरती आ जाएगा ना तो कुछ नहीं। मेरी बात सुनिए, अब देखिए कि इनको जब ये कहा गया कि आप 31 जनवरी तक वहाँ पे चले गए, ये क्यों नहीं आए? नहीं, वो तो अभी भी केस उनसे भी कोर्ट जवाब में है ना, कहाँ के अभी भी वो वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं ना, वो भी कहाँ केस- बैठे हुए हैं? वो जो पुरानी जगह थी। जो मुझे आप इस बात का जवाब दें, गवर्नमेंट की जगह है, गवर्नमेंट कहती है भाई इसे वहाँ पे चले जाओ, तो क्यों नहीं जाते? ये लोग 24 जो है 31 जनवरी 2024 तक नहीं आए। अब इन्हें कितने की मिलेगी, क्योंकि अब ये नहीं आए? तो यार ये जिससे मर्जी ले रहे, हमें क्या एतराज है इसमें? उन्होंने नहीं, गवर्नमेंट की जगह मैंने कैसे बेच सकता कोई? यार तो कौन बेच रहा है? अभी बता रहे जब ये हैं। आए नहीं तो कहाँ से देंगे हम इन्हें? इनको हल्फन पूछ लें। हल्फन क्या, मैं इनकी बातों को अच्छा नहीं लगता। ये लोग जब वहाँ पे गए हैं, खुदा की कसम खा के तो मेरे इल्म में भी नहीं है। अब ऐसी बड़ी कोई बात है? ये आपके पास मैं- 35 लाख लेके आए थे आपके मेरे पास कोई पास साहब? सर मेरा देखो, मुबारक इनकी जो डील एक मिनट मेरी बात सुनिए। इनकी जो गुफ्तगू हुई थी इनके दरमियान, मुबारक साहब के दरमियान, मुबारक इलियास कौन साहब, जनरल सेक्रेटरी हमारे, आपको वो ठीक काम नहीं कर रहा, वो अगर लोगों को जो है परेशान कर रहा, आप उन्हें क्यों नहीं होते परेशान कर, वो तो इनको कह रहे हैं अकोमोडेट कि कर वो रहे आपको हैं दुकानें खरीद के दे भाई, रहे वो उनको अकोमोडेट कर रहे हैं। 80 कैसी लाख बात की कर दुकान रहे लेके दे रहे थे। हैं? और भाई कौन कह रहे थे? आगे सब कुछ सब वो कुछ वो क्या मुबारक साहब कितने की दुकान लेके दे रहे थे आपको? मुबारक साहब 60 लाख रुपए की 60 दुकान, लाख रुपए की दुकान? 2 दुकानें थी, एक नहीं 2 नहीं, दुकानें। 2 दुकानें 60 लाख। 1 करोड़ 20 लाख रुपए की मेरी जान के टोटे, 1 करोड़ 20 लाख रुपए की 2 दुकानें। मुबारक साहब लेके दे रहे थे जी। आपको, और आप क्या ख्वाहिशमंद थे कि 60 लाख की 2 मिल जाए? नहीं, मैंने इनको बोला था कि भाई जो जेन्युइन पैसे हैं वो हमसे ले लें, ठीक है, हम देने के लिए तैयार हैं। 20 लाख 25 लाख रुपए तक हम एग्री करते हैं, इतने में हम बता रहे हैं मुबारक साहब ने 1 करोड़ 20 लाख की एक मेरा ख्याल गलत कह रहे हैं। मैंने अभी मेरा भाई जब उधर से होके आए हैं ना, उसके बाद मैंने इधर जब वो चीज मेरे सामने आई है कि जी वो 50 लाख ले लिया सलाम साहब ने, 37 लाख रुपया ये लग गया, मैं इधर आया हूँ, इधर को 10 बंदे इकट्ठे करके मैंने उन सबको बताया है कि यार इस तरह हमारे साथ हो रहा है, ये कुछ कर रहे हैं। फिर उधर सलाम साहब को बुलाया गया, सलाम साहब को बुलाया गया, सलाम साहब को बताया गया। अब इस बात से भी मुकर जाए। नहीं, जब बुलाया मैं हाजिर हूँ, मैं गया हूँ, आपने मैं कहा कि गया एक हूँ। दिन का टाइम दे। मैंने इसे देखो, मेरा मकसद था आपको अकोमोडेट करना। अगर आपकी डील हुई है तो मैं आपके फेवर में, उसकी फेवर में नहीं था। मैंने आपके लिए सब कुछ करवा रहा था कि यार आप अकोमोडेट हो, मगर आप ऐसे शख्सियत हैं कि आपने उसको पैसे देने जो है वो जुर्म समझा। आपने, आपकी बात हुई 60 लाख में 2 दुकानों की बात हुई, एक दुकान की बात हुई, मेरे सामने बात हुई थी। मैं कहा यार मैं उनको कह दूंगा। इन्होंने जो बात, देखो अक्की सच्ची बात करनी चाहिए। वो मांगे उसने 1 करोड़ 20 लाख रुपया था। जब ये इनसे बात हुई है, मीटिंग हुई है, फिर उन्होंने कहा कि हमें 1 दिन का टाइम दो, हम आपको अकोमोडेट करते हैं। फिर 1 दिन का इन्होंने टाइम लिया। टाइम लेने के बाद फिर इन्होंने हमें कहा कि भाई आप 60 लाख रुपए में मैं आपको 30-30 लाख रुपए में 2 दुकानें देने के लिए आप तैयार। बता रहे थे कि उसमें 15 लाख शायद अपने से डाल रहे थे। हाँ जी, वो क्योंकि 75 लाख में सौदा हुआ था ना, उससे 75 लाख ही ले रहे थे जी उससे 75 लाख की ले रहे हिस्से वाला क्या बता रहे थे आप पहले? वो बात ये हुई थी कि जब मैंने उसको बोला ना नायब सदर को कि भाई ये तो सारा सीधा करप्शन केस है, तो ये क्यों नहीं आप लोग बोल रहे हैं, उनके क्यों नहीं समझा रहे, ये बात गलत है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा भाई 75 लाख में सौदा हो गया, 37.5 लाख में आपको मिलेगी दुकान। मैं आपके साथ ये मोहब्बत कर सकता हूँ, प्यार कर सकता हूँ, हमारे पुराने दोस्त हैं, मैं अपना हिस्सा छोड़ देता हूँ। मेरा जो हिस्सा बनता है ना, इसमें जो मुझे हिस्सा आना है ना, वो मैं छोड़ देता हूँ। जब उसने ये बात बोली, फिर मुबारक साहब ने बोला कि यार ये बंदा एक सफेद पोश बंदा है, ये अपना हिस्सा छोड़ा है, तो मुझे क्या होता, मैं तो सब बेसी तो मैं भी छोड़ देता हूँ।
फिर उसने भी हिस्सा छोड़ा, फिर उन्होंने कहा चलो जी इस्लाम साहब भी छोड़ देते हैं। ये तीनों बंदों ने हिस्सा छोड़ा, छोड़ के फिर उन्होंने मुझे कहा कि जी आपको 20 लाख रुपए में दुकान मिल जाएगी, एक दुकान। दूसरी और दूसरी 55 में बिक रही है। 55 उससे लेंगे, 20 आपका लेंगे, 75 पूरा हो जाएगा जो उसके साथ डील जो हुई उसके है। साथ। ये बड़ी अजीब सी चीज़ है। हम ये इंशाल्लाह जो है वो डीसी साहब से भी जो है वो डिस्कस करेंगे। हमें हैरान है कि सरकारी प्रॉपर्टी जो है वो रेंट आउट की भी है, एक इन्वेस्टर दुकान लेके घर बैठा हुआ है, आड़ती जलील हो रहा है, वो 10-10 लाख रुपया रेंट दे रहा है। जगह वो जो सरकार की थी, सरकार ने हाथ पांव जोड़ के इन्हें यहाँ पे भेजा। एक सारी रात जो है दरिया रावी में लाखों करोड़ रुपया लेके बैठे हुए हैं, ना सहूलतें हैं, ना बिजली पहुंची, और दुकान की कीमत 70 लाख पे पहुंच गई।